सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानन्ताय नमोऽस्तुते। वासनाद् वासुदेवस्य वासिनं भुवनत्रयं सर्वभूतानि वासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ इमा रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयधीराय प्रभरा महेमती यथा समसदिपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्राम अस्मिन्ननातुरम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अर्जुनोऽपि तदा तत्र दीप्यमानो व्यदृश्यत मंत्रेण शिवरूपेण तेजश्चातुलमावहन्। अर्जुन को व्यास जी ने इंद्र का मंत्र दिया और नियम बताया। इतने क्रिया को दीक्षा बोलते हैं। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? दीक्षा शब्द का सीधा अर्थ ये किया, दीक्षा इति व्रत संकल्प। हाँ, दीक्षा का मतलब है व्रत का संकल्प। इसीलिए प्रतिदिन कोई विशेष कर्म करते हो उसकी भी दीक्षा होती, तात्कालिक। हम मंगलवार की व्रत करेंगे तो उसका संकल्प लिया जाता है, मंगलवार व्रत की दीक्षा हो। कोई गुरुवार करता है, कोई रविवार करता है, कोई एकादशी करता है, और कोई प्रदोष, कोई पूर्णिमा। लेकिन संकल्प करके ही किसी के द्वारा संकल्प करा के प्रारंभ करना चाहिए, विधि विधान को समझना चाहिए। दीक्षा इति व्रत संकल्प। बोले ये दीक्षा के एक प्रत्यक्ष फल तो ये है कि विधि विधान का ज्ञान होता है। गुरुजी बताएंगे ऐसा करो ऐसा करो। दूसरा, दीक्षा का एक अदृष्ट भी होता है। अदृष्ट माने दिखाई न देवे, और कुछ फल विशेष होता है। दृष्ट फल अलग है और अदृष्ट फल अलग है। इसको कैसे समझोगे? यात्रा के लिए घर से निकले और कोई व्यक्ति कलश के अंदर पूरा पानी भर करके लेकर के जा रहा है, दिखाई दिया, तो वो पानी आपको पीने के लिए नहीं देगा, ले जाएगा अपना घर। लेकिन ये जल से भरा हुआ घड़ा देखना मात्र भी अपने आप में यात्रा के समय में अदृष्ट उत्पन्न करेगा। अदृष्ट माने दिखाई नहीं देगा, लेकिन तुम्हारे यात्रा में जहाँ जाके रुकोगे भोजन मिलेगा, पानी मिलेगा, ठहरने की जगह मिलेगी। और ये घड़ा भी नहीं जाएगा, घड़ा उठाने वाला भी नहीं जाएगा, पानी भी नहीं जाएगा। उसके दर्शन मात्र का जो फल है अदृष्ट रूप से तत्त जगह काम करता है। ठीक इसी प्रकार गुरु से मंत्र दीक्षा ले लिया
तो मंत्र मिला ये तो दृष्ट फल है, कान से सुना जप करने लगे। और अदृष्ट फल ये है कि अपने आप नहीं कर रहे हो, इसीलिए इसमें आने वाले अनेक प्रकार के विघ्न बाधाओं को गुरु से दीक्षा लिया होने के कारण वो अदृष्ट उसको हटाएगा। एक फल तो ये है। दूसरा, मंत्र जो है अपने कान से सुनते हुए, तो शब्द है ना, हाँ, मंत्र कान से सुना, ये क्या है? शब्द है। और सुनने के बाद मंत्र में विशेष प्रकार के श्रद्धा रूपी आदर भाव बढ़ने से, बोले उस भाव के चलते व्यक्ति के दिमाग में, मन में, इंद्रियों में, शरीर में तेज की वृद्धि होती है। बोले और ये क्या है? बोले ये दीक्षा का अदृष्ट फल है। ये तेज कहाँ से आया, कैसे आया, किस प्रकार से आया, किसी को पता नहीं लगेगा, लेकिन भान हो जाएगा कि हाँ ये दीक्षित है, इसीलिए इसके चेहरे में तेज दिखाई देने लग गया। ऐसे बत्ती जलाते हो, दीप जलाओगे तो जल गया कि नहीं जला, इसका प्रत्यक्ष फल क्या है? प्रकाश होता है, प्रकाश से पता लग जाएगा। और ठीक इसी प्रकार दीक्षा लेने वाले ने लिया और देने वाले ने दिया, उसका अदृष्ट फल उसके अंदर प्रकट हुआ कि नहीं, उसके शरीर के तेज से पता लगता है। और अर्जुन को व्यास जी ने इंद्र का मंत्र दिया। ते सर्वे चार्जुनम दृष्ट्वा पांडवा निश्चयं गता जयोस्माकं ध्रुवं जातं तेजश्च विपुलं यतः। एक दिन पहले व्यास जी ने उनको उपवास कराया, दीक्षा से पहले उपवास कराया और बोले कि ये जो एक दिन पहले दीक्षा के संकल्प करके जब बैठोगे उस उपवास काल में तुम्हें उदित सूर्य का दर्शन नहीं करना है, सूर्योदय से पहले नहा लेना, तारों का दर्शन कर सकते हो। हाँ? और 3 बजे के बाद तुमको प्रातःकाल सोना नहीं है, उठ के बैठ जाना है। और कई बहुत सारे निषेध भी है, बहुत सारे विधान भी है। इतने पूरा करने के बाद तुम मेरे पास आना इतनी बजे। हाँ? तो ऐसा अर्जुन को बोला तो उसने नियम पूरा कर लिया। और प्रातःकाल ठंडे पानी में नहा करके आया व्यास जी के पास, तो व्यास जी ने उनको इंद्र मंत्र की दीक्षा दी। और ये दीक्षा ग्रहण करने के बाद अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को प्रणाम करने के लिए गया, तो युधिष्ठिर ने देखा ये अर्जुन पहले जैसा नहीं है, बदल के आया, इसके चेहरे में तेज बढ़ गया। तेजश्च विपुलं यत इदं कार्यं त्वया साध्यं नान्येन च कदाचन। युधिष्ठिर ने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा। शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम, ऐसे तो आशीर्वाद देते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, कोई आपको नमस्कार प्रणाम करता तो क्या बोलते हो? क्या बोलोगे? पंडित जी को दक्षिणा दो तो बोलेंगे देने के लिए तुम्हारे पास बहुत हो, फिर देते रहो। कोई आपको नमस्कार करे तो क्या आशीर्वाद दोगे? यही बोलोगे कि तुम हमेशा नमस्कार ही करते रहो। हाँ, ये तो सही नहीं हुआ। पर आशीर्वाद देते जरूर हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, आजकल सीधी भाषा में बोलते हैं जियो। माने आशीर्वाद ये है कि तुम जिंदे रहो। घुमा फिरा की बात तो वही है, जीता रहेगा तो फिर कल भी नमस्कार करेगा, परसों भी। ये मरी गया तो क्या होगा? और इतना तो बोल ही देते कि हाँ जियो। ये आशीर्वाद पूरा है कि अधूरा है? हाँ, जियो ऐसा बोलते हैं। ये पूरा है कि अधूरा है? एक ढंग से देखो तो पूरा है। कारण क्या? जीवन भद्राणि पश्यति। जियोगे तो आनंद होगा, सुख होगा, मंगलमय दृश्य देखोगे, उछलोगे, कूदोगे, बात करोगे, खाओगे, घूमोगे। और मरी गए तो क्या होगा? होगा कुछ? इसीलिए इसी आशीर्वाद के अंदर सारी चीजें आ गई। जियो जो बोल दिया ना, हाँ,
सब आ गया है अंदर, और कुछ खोजने की जरूरत नहीं है। युधिष्ठिर ने सिर पर हाथ रखा, बोले कि हो गया काम। लेकिन अर्जुन एक बात समझ में आ गई। क्या समझ में? बोले जो दीक्षा भगवान वेदव्यास ने हम 5 में से तुमको जो दिया ना, इसका मूल कारण ये है कि ये तुमसे ही होने वाला काम, हमसे होने वाला नहीं है। तुम्हारे चेहरे से हमको पता लगा। इदं कार्यं त्वया साध्यं नान्येन च कदाचन व्यासस्य वचनात् भाति सफलं कुरु जीवितम् इति प्रोच्यार्जुनं ते वै विरहोत्सुक्य कातरा अनिच्छन्तोऽपि तत्रैव प्रेषयामासुरादरात्। व्यक्ति की जो योग्यता है ना, पूर्व के अभ्यास से होता है। योग्यता कैसे होता है? पूर्व के अभ्यास से होता है। किसने पहले क्या क्या किया। और पूर्व में कुछ दिन पहले भी हो सकता है, कुछ वर्ष पहले भी हो सकता है, कई वर्ष पहले भी हो सकता है, और जन्म से पहले भी हो सकता है। व्यास जी ने अर्जुन में क्या देखा? बोले इनके पूर्व जन्म की बात देखी। हाँ, अर्जुन में क्या देखा? पूर्व जन्म। और व्यास जी ने ये देखा कि ये मूर्ति देवी के ये धर्म के पुत्र हैं। कौन? नर नारायण पहले थे पूर्व जन्म में, जो नर और नारायण बनकर के हिमालय में पर्वत का जो तप करते थे। ये जो नारायण तो भगवान श्री कृष्ण बन के आए ना, नर अर्जुन। हाँ, ये इनकी माता का नाम शायद मूर्ति था, ऐसा कुछ है। मूर्ति के पुत्र हैं ये दोनों। हाँ, बद्री नारायण तो मूर्ति के पुत्र हैं, धर्म से उत्पन्न हुए। नर नारायण भी धर्म से। एक बार और देखेंगे क्या मूर्ति का ऐसे क्या। हाँ, इनके भागवत में उल्लेख है उसका। अच्छा, ये दोनों जो नर और नारायण थे, सृष्टि के आदिकाल के पुराने ऋषि हैं ये, और हिमालय में तप करते थे। और इनके तपस्या का जो विषय होता था, भगवान शंकर होते थे। करोड़ों वर्ष तक तप किया। इनकी दिनचर्या कैसी होती थी? शरीर में वस्त्र नहीं पहनना, मृगचर्म लपेटना, कौपीन के अतिरिक्त दूसरा वस्त्र नहीं, और मृगचर्म लपेट करके बर्फ के पहाड़ के ऊपर जाके खड़े हो जाना। हाँ, और ये कितने वर्षों तक बर्फ में खड़े कोई आता पता नहीं, लेकिन हृदय में भगवान शंकर का चिंतन निरंतर ये चलता रहा। तो ये इतने बड़े पहले से अभ्यास किए हुए होने के कारण व्यास जी ने देखा यहीं पर ये काम करेगा, दूसरे जगह नहीं करेगा। लोहे के टुकड़े को पत्थर में सही ढंग से रगड़ते रहोगे तो उसके अंदर से धार निकलता है, लेकिन वो पत्थर में भी तो देखना पड़ेगा ना, ये पत्थर सम है कि विषम है। उबड़ खाबड़ पत्थर में ऐसे लोहा रगड़ते जाओगे तो ऐसे घिस घिस के खत्म हो जाएगा, कोई धार नहीं निकलेगा। और पहले किसी ने घिस करके बिल्कुल सम बना करके रखा, और पत्थर की जाति भी यदि अच्छी हो तो उसमें लोहे के पत्ते को ढंग से आराम से ज्ञानपूर्वक घिसते रहोगे, धार निकल जाएगा। व्यास जी ने ये देखा कि 4-5 पांडवों में अर्जुन में पूर्व जन्म के अभ्यास है, संस्कार है, और ये हमारी बात को ठीक तरीके से इस जन्म में कर सकता है। ऐसा नियम है कि एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम। जो कुछ भी तुम इस जन्म में अभ्यास करते हो, जो कुछ भी इस जन्म में अभ्यास करते हो, और शरीर छूटने के बाद ये जो अभ्यास का संस्कार जो होता है ये चित्त के अंदर अंकित होके रहता है। और दूसरे जन्म में जाओगे, चित्त तो कहीं जाएगा नहीं ना, चित्त के सहित तो प्रकट होगे। और जो अभ्यास किया था उसी प्रकार के विषय यदि सामने आ गया तो चित्त में पुराना संस्कार छिपा हुआ होने के कारण एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम, कोई बड़ा पूर्व जन्म का संगीतज्ञ रहा होगा
और कोई यहाँ संगीत का अभ्यास करता होगा तो देखते उसका मन ललचाने लगेगा, अरे ये तो बड़ा अच्छा है, इसका मतलब उसने पहले जरूर किया। कोई ब्राह्मण का लड़का है, उसके मन में इच्छा होगी मैं वेद पढ़ूं, और कोई पंडित वेद पढ़ता तो वो सारे समुदाय को छोड़ करके जाके वहीं बैठ गया, मुझे भी ऐसे होना चाहिए। इसका मतलब है ये वेद अध्ययन देख करके उसके जन्मांतर के संस्कार उभर गया, इसीलिए पढ़ने के लिए उसकी आगे प्रवृत्ति हो गई। और पहले जन्म में किसी ने यदि चोरी का अभ्यास किया होगा तो चोर को देख करके कहेगा तुमने कैसे कैसे चोरी की। इसको बोलते हैं एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम। भगवान शंकर के लिए पहले इसने तपस्या किया था, इसीलिए उसके संस्कार मन के अंदर थे, अभी भूल गया, जन्म बदलने से भूल गया। लेकिन व्यास जी कहते अब हम एक बार प्रेरणा दे करके लगा देंगे तो ये पहले के संस्कार जग जाएंगे, ये शिव जी को निश्चित प्रसन्न कर लेगा। लेकिन भगवान शंकर का मंत्र हम इसको नहीं दे सकते। किसको? अर्जुन को। कारण क्या है? ये पहले से इसको मिला हुआ है। हाँ, नारायण के साथ इसने भगवान शिव की उपासना पहले की है, और नर नारायण के रूप में जितना इसने तपस्या किया, इसको ये जो भगवान शिव संबंधी मंत्र की दीक्षा देने का सच पूछो तो व्यास जी कहते मुझे अधिकार नहीं है। ये हमसे भी आगे बढ़ा हुआ आदमी, इसको पता नहीं, वो बात अलग है। इसीलिए उन्होंने इंद्र का मंत्र दे के बोल दिया तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय शरीर में आने के बाद जो संस्कार करना चाहिए वो मैं इंद्र का मंत्र दे करके व्रत संकल्प कराता हूं, लेकिन ये तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएगा। ये सारी चीजें हमारे शास्त्र में जगह जगह पर लिखा हुआ है। कहते योग का अनुष्ठान करो, योग में क्या करना चाहिए? योगानुष्ठानम। क्या बोलते हैं? बोलो योगानुष्ठानम। बोलो योग, योग योगस्य अनुष्ठानम इति योगानुष्ठानम। हाँ, योगस्य अनुष्ठानम। योगस्य माने योग का, योगस्य माने योग का, अनु माने पश्चात, स्थान माने स्थान से स्थान हो गया। माने योग को पहले अच्छी तरह से जानो, जानने के बाद उसको आचरण में ला करके फल प्राप्त करने के लिए उसके लिए बैठो। अनुपश्चात स्थानम इति अनुष्ठान, अनुष्ठान, और उसमें ये जो ट को ठ हो गया तो अनुष्ठान हो गया, ठ हो गया। योगानुष्ठानम। अच्छा बोले कहाँ से शुरू करें भाई? शुरू तो इतने से अष्टांग ही है। योग के कितने अष्टांग है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। कितने हो गए? याद रहेगा? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। लिख लिया? क्या क्या लिखा? बोलो। हाँ, और आराम से बोलो। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें शुरू के जो दो है ना, ये थोड़े जटिल है। कौन कौन से? शुरू के यम और नियम। अच्छा, ये यम तो जटिल होता ही है। बोलो, यम जटिल होता है। यम माने यमराज, यम माने यमराज। हाँ, जो ले जाता है शरीर से निकाल के जीवात्मा को ले जाके शुद्धिकरण धोबी घाट में ले जाता है। ये जो नरक का मतलब कोई खराब चीज नहीं है, ये हम कई प्रकार के दुष्ट आचरण करते हैं अंतःकरण के अंदर, ये इसकी वासना बैठ जाती है, इसको धोने के लिए, भोग कराने के लिए यमराज ले जाते हैं। इसीलिए ये जो धोने में
कपड़े में जब तेल इत्यादि कई चीज़ें ऐसी ऐसी दाग लगती तो उसको सोडा में उबाल के फिर जमीन में पटक पटक के कष्ट देना पड़ता, तब जाके अंदर की मल निवृत्ति होती है। यमराज का मतलब है कि जीवात्मा को नरक में ले जा करके धोने का काम करते हैं। यमलोक का मतलब है धोबी घाट। क्या बोलते हैं? यमलोक का मतलब है धोबी घाट। वहाँ पटक के अच्छी तरह से धोया जाता है, उबाला जाता है। इसलिए लोहे के कुंड में मतलब है कि लोहा जहाँ पिघल रहा है वहाँ उबाला जाता है, और तेल के कुंड में घी के, पता नहीं कितने, ये नरक सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन यमराज का ये काम है। अच्छा, वो काम सहज है कि असहज है? असहज है। वहाँ पर यमलोक में जाके जो कष्ट उठाओगे वहाँ कभी ये नहीं कह सकते हो कि हम तो बेहोश हो गए, होश नहीं है। वो यमराज होश बनाए रखेंगे, नींद में नहीं जाओगे, मरोगे नहीं, ऐसा शरीर मिलेगा, सारा कष्ट सहन करोगे, लेकिन उसमें से मूर्छा में भी नहीं जा सकते हो, मृत्यु के मुख में भी नहीं जा सकते हो। पूरा का पूरा अनुभव करना पड़ेगा, नहीं तो भोग से क्षय कैसे होगा? इसीलिए उसको बोलते हैं ये शरीर तो यहाँ छूट गया, यमलोक में जो यमराज ले जाएंगे वो यातना शरीर अलग दे करके फिर ले। जब कोई जेल में जाता है तो घर का कपड़ा पहन के थोड़ी जाता है, वहाँ अलग कपड़ा देते हैं, और वो पूरा चोंगा जैसा होगा, यहाँ पर बांध देंगे, एक टोपी देंगे, और टोपी के ऊपर लिखा हुआ रहेगा ये इतने नंबर का ये जेल, ये कैदी है कितने नंबर का, वहाँ जितने उनकी संख्या होगी वो देंगे। बस इसी वेशभूषा में तुमको रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि घर में से तुम ये जो सूट सफारी मंगा करके वहाँ जा करके दादागिरी करने लग जाओ, नहीं कर सकते। वहाँ के हिसाब से रहना पड़ेगा। और ये शरीर छोड़ने के बाद यमराज यदि तुम्हें यमलोक में ले जाएंगे तो यमराज क्या करते हैं, आत्मा तुम्हारी है, लेकिन जो शरीर है, यातना शरीर जो है ना, ये कपड़ा जैसा, और ये यमराज दे, इसको पहनो और इसमें तुम कभी मूर्छित नहीं होगे, इसमें तुम्हें कभी नींद नहीं आएगी, लेकिन तुम्हारी चेतना बराबर काम करती रहेगी। हम ले जा करके उबलते हुए, माने एकदम तरल बने हुए सोने चांदी के उबले हुए कुंड में भी डाल देंगे तो भी संताप को तुम सहन करोगे और मूर्छित भी नहीं होगे, मरोगे भी नहीं। ये धोने की जगह है। ये क्या है? इतने दिन तक ये कष्ट सहन करने के बाद तुम्हारा पाप समाप्त होगा। पाप समाप्त होने के बाद हम ला करके दोबारा तुमको 84 लाख में से किसी एक योनि में जैसी तुम्हारी योग्यता होगी वहाँ छोड़ देंगे। इसीलिए नरक सामान्य का नाम है पुत। क्या नाम है? और पुन्नाम नरका तारयति इति पुत्र बोलते हैं ना, ये जो पुत माने नरक का ही नाम है। पुनाति इति पुत, धो करके, जला करके, उबाल करके, काट करके, टुकड़े करके, तुम्हारे पाप का फल भोगवा करके, बाद में तुम्हारी आत्मा को पवित्र करके फिर ये जन्म के प्रक्रिया में ला करके छोड़ देते हैं। इसीलिए नरक मात्र का नाम है पुत्र। और यदि सत्पुत्र तुम्हारा होगा तो नरक में जाने से पहले ही ऐसा प्रायश्चित्त कर्म करेगा, वहाँ जाने से पहले ही तुमको बचा लेगा। इसीलिए पुत्र शब्द का अर्थ है पुन्नाम नरकाता। पुन्नाम माने पुत्र नाम के जो नरक है, नरक मात्र पुत्र है, वहाँ से पहले ही तार देता है। प्रेत जो है ना नरक में नहीं जाते हैं, प्रेत योनि नरक में नहीं जाते, यहीं पर दुख उठाते हैं। नरक में जाने के लिए उसको प्रेत योनि से मुक्त होना पड़ेगा, तब जाके नरक या स्वर्ग जाएगा। इसीलिए धुंधुकारी नरक में नहीं गया था। नरक में जाने से पहले यातना शरीर से पहले दूसरा शरीर उसको नहीं होना चाहिए। और ये जो प्रेत का जो है एक अलग से शरीर होता है, प्रेत का अलग से शरीर होता है। ये शरीर तो छोड़ दिया, दूसरा शरीर जब तक प्राप्त न हो 11, 12, 13, इसीलिए दशगात्र विधि जो बोलते हैं ना, पुत्र कार्य करता है, पिंडदान देता है, जलदान करता है, तिलदान करता है, जौदान, इससे उसके जो छाया शरीर में भटक रहा है उसको एक नया शरीर की प्राप्ति होगी। इसी को दशगात्र, गात्र माने शरीर होता है, गात्र माने, और एक एक अंग को पूरा करने के लिए पहले दिन 1 पिंड, दूसरे दिन 2 पिंड, तीसरे दिन 3 पिंड, चौथे दिन 4, 5वें दिन 5,
और 10वें दिन 10, और ये 10 पिंडदान दे दिए जाने के बाद उसका शरीर बना, इसीलिए 11वें दिन फिर उसको तर्पण आदि के द्वारा वो करते, फिर 12वें दिन शुद्धि होती है, उसको शरीर मिल गया। और धुंधकारी को शरीर नहीं मिल पाया था, खाली यातना शरीर में रहा, मैंने ये जो प्रेत शरीर में रहा बस, नरक में नहीं गया था। और गोकर्ण ने नरक में जाने से पहले उस प्रेत शरीर से मुक्त करके सीधा वैकुंठ लोक भेज दिया। हाँ? पुत्र भी चाहे तो ऐसा कर सकता, कुछ ऐसे ऐसे अवसर भगवान ने रखा है। हर जगह कहीं ना कहीं अवसर होता है। जो कानून बनाते हैं ना, बनाने वाले पहले उसमें छिद्र खोज करके रखते हैं, ये कानून ऐसा जरूर है, लेकिन उसको ले जाके ऐसा पैसा दे दोगे तो ये इसकी जगह ये लगा देगा, इसकी जगह ये लगा देगा, इससे फिर धीरे धीरे तुम छोड़, सब जगह अपने अपने छिद्र बने हुए हैं। और भगवान ने भी नियम में ऐसे छिद्र बना के रखे। यदि तुम बड़े बड़े पाप कर्म करोगे, यदि तुम्हें कदाचित तुम्हारे प्रारब्ध से किसी ने बता दिया तो ये कर्म करने से तुम्हारा वो पाप छूट जाएगा। हा? तुम नहीं कर पाए प्रायश्चित तो चलो कोई बात नहीं, पुत्र ने कर दिया तो भी पुन्नाम नरका त्रायते इति पुत्र, ऐसा बोलते हैं। माने पूर्वज, अच्छा ये जो यमराज की जो बात कर रहे थे, एक तो दक्षिण दिशा में रह करके कर्म का शासन करने वाले यमराज हैं, दूसरा तुम्हारे मन के साथ भी एक यम बैठा हुआ है जिसको तुम अनुष्ठान नहीं करते हो, इसीलिए यमलोक पे जाना पड़ता है। जीते जी यदि उस यमराज को साथी बना लो। यम क्या क्या है भाई? यम में क्या है? यम में सबसे पहला है अहिंसा। यम में क्या है? हाँ, किसी की हिंसा मत करो। हाँ, यम में सबसे पहला क्या है? अहिंसा। और दूसरा क्या है? बोले झूठ मत बोलो, अहिंसा सत्य। तीसरा क्या है? बोले चोरी मत करो, अहिंसा सत्य अस्तेय, माने चोरी न करना, अहिंसा सत्य अस्तेय। और चौथा क्या है? तो बोले ब्रह्मचर्य का पालन करो। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य। और पांचवा क्या है? बोले ज्यादा परिग्रह मत करो। हाँ, ये उठाया जेब में रखा, वो उठाया जेब में रखा, ये जेब ही फट जाएगा। हाँ, ज्यादा सामान रखोगे तो जेब फट जाएगा। आजकल जेब में कोई नहीं रखता है। हाँ, वो क्या अभी तो वो बन गया ना कार्ड, उस पर वही लेके सब जगह चलते हैं, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई समस्या। वही हैकर क्या बोलता है, हैक करके ले जाते हैं लोग। हाँ, माने खाते से पैसा उठा के ले जाते हैं। अब तुम क्या करोगे? इसीलिए ज़्यादा परिग्रह करो ही मत। हाँ, ये भी यम के अंदर आया। यम में कितनी चीज़ आए? अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये 5 है यम। और नियम में भी ऐसे ही है, देखो। हाँ, नियम में क्या होना चाहिए? शौच। हाँ, कम से कम 3 बार नहाओ। और चलो 3 नहीं तो 2 बार तो नहा ही लो। हाँ, कितने बार है? 3 बार नहीं तो 2 बार तो कम से कम नहा लो, सुबह नहा लो, शाम को नहा लो। हाँ, शौच। और ऐसा लगे कि हम अपवित्र जगह गए तो फट से नहा लेना। और आजकल तो जरूर नहाना, कोरोना चल रहा है। हाँ, और वो दूसरा कौन सा है, वो रसायन। हाँ, हाँ, और पता नहीं, उसके नहाने के बाद, लगाने के बाद फिर नहाना चाहिए। हाँ, वो कोई पवित्र चीज़ नहीं है। हाँ, उसमें क्या है? मदिरा है उसमें। हाँ, अल्कोहल का अंश है उसमें। मुसलमान लोग तो उसको छूते नहीं करते, इससे अपवित्र होता है। हाँ, पर क्या करें, अब ये रोग ही ऐसा है। हाँ, अब लगाओ फिर दूसरी बार नहाओ। हाँ, तो ये जो शरीर को मिट्टी से जल से पवित्र करके रखना, ये शौच के अंतर्गत आता है। और मन को भी दुस्संकल्प से रहित रखना, ये भी शौच के अंदर आता है। इसीलिए शौच माने अंदर का भी शौच होता है, बाहर का भी होता है। अंदर का भी शौच होता है, बाहर का भी होता है। भगवान की पूजा करने के लिए जाओ, पहले स्नान तुम्हें जरूर करना चाहिए। अच्छा, स्नान किया, उसके बाद क्या किया? बोले वो जो जीन्स की क्या वो पायजामा नहीं होता है, वो पहन लिया। उसको रोज़ धोते नहीं ना? धोते हैं। कितने दिन में धोते हैं? हाँ,
कितने दिन धो, वो मजबूत होता है। हाँ, बस चढ़ा लो, खोली, चल दो, देखा जाएगा। तो ये पहन करके कभी भी मंदिर के अंदर मत जाना। इतने दिन से वो शौच शुद्ध पवित्र नहीं माना जाएगा। मंदिर में जाओ तो क्या करना, धोती पहन के जाओ। धोती पहन के जाओ का मतलब ये थोड़ी कि 3 महीने से धोया नहीं, वही धोती पहन के चले गए। हाँ, नियम का मतलब ये नहीं होता कि तुम धोती पहन के एक कई जगह जो है ना, ये पहाड़ों में नियम को लोग बड़ी कठिनाई से पालन करते हैं। ब्राह्मण यदि होगा तो सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनेगा, और भोजन करते समय कम से कम सिला हुआ कपड़ा खोल करके फिर एक छोटी सी धोती लपेट करके जाके भोजन करेगा, और उसके बाद उस धोती को फिर कमर में लपेट लेगा। ये नियम तो पालन करता है। वो जो कमर में लिपटी हुई जो धोती है उसको धोता कभी नहीं है। हाँ, 10 साल से वही पहन रहा है। और एक दिन वो धोती थोड़ा सा बाहर, बहुत ज़्यादा चौड़ी भी नहीं होती, देखोगे तो रोना ही जैसा आ जाए। और वो जो पटपट ऐसा खा करके कमर में लिपटा हुआ, कहते बच्चे ने देखा तो उसके अंदर जूं पड़े हुए थे। उससे तो सिला हुआ कपड़ा ही ठीक था भाई। हाँ, इसीलिए, और कपड़ा भी यदि होगा मंदिर में जाने से पहले धोबी का धोया कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। धोबी को अपने शास्त्रीय भाषा में रजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रजक। रजक शब्द का अर्थ है कि रजोगुण की मात्रा उसके अंदर, स्वच्छता भले रहेगी, कपड़ा साफ स्वच्छ दिखा देगा, लेकिन धोने से पहले इस कपड़े के अंदर के दाग को छुड़ाने के लिए धोबी क्या करता है, ये बकरी की मींगनी बोलते हैं। बकरी की गोबर तो नहीं होता क्या? बक्कर होता है। हाँ, गोबर तो नहीं होता, गाय का गोबर होता है। और भैंस को भी गाय जैसे होने से गोबर ही बोलते हैं। और ऊँट का क्या होता है पता नहीं, ऊँट की तो मींगनी बोलते हैं, वो गोल गोल सा होता है। बकरी का, अच्छा, बकरे की जो मींगनी होती है ये सुखा करके रखते हैं धोबी लोग। और साथ में गधे की भी लीद रखते हैं, गधे की लीद बोलते हैं ना। अच्छा, ये सूखने के बाद उसको मुल्तानी मिट्टी के साथ सिलबट्टे में पत्थर में पीसते हैं। मुल्तानी मिट्टी, थोड़ा सा चूना, और बकरे की बकरा हो बकरी हो जो उसके जो मींगनी और ये जो गधे की लीद, ये मिला करके पीसते हैं। पीसने के बाद इसको पानी में भिगाते हैं। भिगाने के बाद उसी पानी के अंदर कपड़ा डालते हैं, फिर भट्टी में उबालते हैं। इसमें कास्टिक की मात्रा ज़्यादा होता है, मैल को काटने वाला तत्व ज़्यादा होता है। और ये जो बकरे के जो मींगनी है उसमें भी तेजाब होता है, गधे के लीद में भी होता है, और साथ में मुल्तानी मिट्टी में तो काटने की क्षमता होती है। और थोड़ा चूना मिला दिया और बस इसको ले जाए। अब उससे धोया गया जो कपड़ा, तुम्हारा मल तो निकल गया, ठीक हो गया, लेकिन शास्त्रकार बोलते उसको पहन करके मंदिर में मत जाना। धोबी का धोया कपड़ा पहन के कहाँ जाओगे? शादी में चले जाओ, विवाह में चले जाओ, फंक्शन में चले जाओ, सब जगह जाओ, लेकिन मंदिर में पूजा के लिए मत जाना। पूजा के लिए जाओ तो अपने हाथ से धोती को धो करके पहन करके, उसके बाद बिना सिला हुआ कपड़ा पहन के भगवान के मंदिर में जाना चाहिए, है ना। ये शौच आचार परंपरा इस ढंग से बन सके तो गंगा जल डाल करके नहा लो, नहीं तो कम से कम ठंडे पानी से नहाओ। और पूजा पाठ में जाने से पहले गर्म पानी से नहाना भी निषेध है। हाँ, गर्म पानी से नहाना है। और ऐसे तो प्राय करके नियम यह है कि बन सके तुम्हारे बस में हो तो जल में थोड़ा सा गंगा जल डालो, उसके बाद स्नान करो गंगा का आह्वान करके। और गर्म पानी में गंगा जल डालना निषेध है। हाँ, गर्म पानी में गंगा जल डालना निषेध है। गंगा जल ठंडे पानी में डाल करके फिर उसके बाद नहाओ। और बड़ा हिसाब है अलग, नीचे बाल्टी में जल रहेगा, ऊपर से गंगा जल डालोगे, ये जो बाल्टी का पानी गंगा जल हो गया, है ना। अच्छा, अब तुमने एक कटोरी के अंदर गंगा जल नीचे रखा, ऊपर से दूसरा पानी डाला, वो फिर साधारण जल हो जाएगा। हाँ, इतना बड़ा गजब का नियम है। ये होम्योपैथिक दवाई जैसा है। हाँ, होम्योपैथिक दवाई में भी बोले इसको यहाँ से डालोगे तो इसका इस धर्म इसमें संक्रमण कर जाए, उल्टा करोगे तो ये यहीं कुंठित होकर रह जाएगा।
बड़े छोटे 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 नियम दुनिया भर के है, सब कुछ यदि पालन करोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा मोड़ा हो जाए ठंडे पानी से नहा लो, यही भला है। और उसके बाद बिना सिला हुआ धोती पहन लो। क्या बोलते हैं, ये जो धोती जो शब्द है ना, ये धुले हुए को धौत बोलते हैं। हाँ, धुले हुए को धौत वस्त्र। और ये अब जो सिला हुआ तो पूरी तरह से उसकी सिलाई के अंदर जो मैल छिपा होगा वो नहीं जाता है ना। पहले रेलवे में जो यात्रा करते थे फर्स्ट एसी में, वहाँ पर शीशे के सामने पर्दा लगा होता था और वो बिछाने के लिए चद्दर देते थे। वो भी पता नहीं कितने पुराना, वो जो इधर बिहार की ओर जाने वाली गाड़ी के तो उनके चद्दर देख करके ही उल्टी आवे ऐसा होता, कम्बल भी ऐसे हो। और अब सब बंद कर दिया, अब पर्दा भी हटा दिया, कंबल भी नहीं देते, चद्दर भी नहीं देते। कभी रेल में यात्रा करना हो तो सारा ले करके जाना, क्योंकि कोरोना की वजह से अभी ने। और उसका कारण क्या है कि ये जो धागे, कपास, रुई, ऊन इत्यादि से बने हुए चीज़ों में ये जीवाणु ज़्यादा उलझते रहते हैं। धोने पर भी ये कभी निकल के पूरे साफ होते नहीं, इसके लिए आजकल बंद कर दिया। अब ट्रेन में जाओगे तो बिछाने के लिए वहाँ चद्दर, कंबल इत्यादि नहीं मिलेगा। ये रोग खत्म हो तो बाद में मिले तो मिले। हाँ, और अपना ले जाओ, धो करके ले। और धोती शब्द भी ऐसे खुद धो करके पवित्र बना करके रखा। धोती को धौत वस्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दुपट्टा भी धोती है, जो नीचे पहनते वो भी धोती है। माने ठीक तरीके से धोया हुआ बिना सिला जो कपड़ा है, इसको पहन के मंदिर में जाना। ये बाहर की पवित्रता। ये क्या है, बाहर की। और अंदर की पवित्रता क्या है, बोले सीधा अच्छे पवित्र कपड़े पहन करके गंगा में स्नान करके चले गए। कहाँ गए, बोले काली माता के मंदिर में गए। और जाके कहने लगे, हे माता जी, तू तो संहार करने वाली है, तुम्हारे अंदर बड़ी शक्ति है, मेरे ऊपर कृपा करेगी तो मेरे सारे शत्रु को तू मार मार करके उनके हाथ को रस्सी में माने सुई में पिरो करके अपने कमर में बांधेगी, उनके सिर की माला बना के गले में पहनेगी। मेरे शत्रु तुम्हारे हाथ से मारे जाने से उनका कल्याण हो जाएगा और इधर मेरा भी कल्याण हो जाएगा। हे माता, हे काली, मेरे शत्रु को मारो। ये मन पवित्र हुआ कि नहीं, नहीं हुआ। माने दूसरे के अहित के लिए यदि देवता की आराधना करोगे तो अंदर से अपवित्रता आएगी। और यदि दूसरे के हित की संकल्प करो, हम भगवान के सामने बैठ के जप करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्र उपासना करते हैं, किसके लिए, बोले उठते समय ये बोलना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। हे भगवान, तुम्हारी आराधना मैंने की, इसका फल हमको नहीं चाहिए, इससे पूरे चराचर प्राणी मात्र को आप सुख प्रदान करो। ये है अंदर की पवित्रता। और बाहर से भले तुम पवित्र रहो, लेकिन अंदर की पवित्रता इतना सरल नहीं है, कठिन काम है। और मन के संकल्प का शोधन करना अंदर की पवित्रता है। बाहर के जल, मृत्तिका, पदार्थ इत्यादि का प्रयोग करके शरीर को पवित्र करना बाह्य पवित्रता। ये नियम में ये सबसे पहला आया शौच, सबसे पहले आया शौच। और दूसरा क्या है, बोले असंतोष नहीं होना चाहिए। असंतुष्ट आदमी कभी पवित्र नहीं रहता। असंतुष्ट आदमी, संतोष और असंतोष में कितना अंतर है, कभी विचार करके देखा नहीं होगा। संतोष किसको बोलते हैं, असंतोष किसको बोलते हैं। जो आदमी हर रोज खाली 50 रुपया कमाता है, 25 रुपये में घर चलाता है, 25 रुपया आपत्ति में रख देता है, उसका गुजारा ठीक चल रहा है, लेकिन थोड़ा कस कस के चलाना पड़ता है। कलकत्ते में तो आराम से 10 रुपये में एक दिन का खर्चा आराम से पहले चलता था। कलकत्ते में पूरा महीना एक आदमी 1500 रुपया में घर का भाड़ा भी देगा, खाना भी खाएगा और सारी चीज़ें उसकी पूरी हो जाएगी 1500 में। आजकल थोड़ा बड़ा होगा। माने सबसे सस्ता से सस्ता शहर कलकत्ता, बंगाल है। बंगाल में रहने वाले 1500 रुपये यदि महीना हो तो उनके घर का खर्चा चल जाता है। अच्छा, लेकिन पूछो मन में संतोष है और नहीं, इससे क्या होता है जी।
1500 रुपये होने 50 रुपये रोज से क्या होता, थोड़ा ज़्यादा हो तो ठीक है, ज़्यादा हो तो कितना ज़्यादा चाहिए। अब वहाँ से बंगाल से बाहर निकलते हैं, ज़्यादा कमाने के लिए बाहर निकलते। कलाकार तो वो लोग होते हैं, बंगाली लोग बड़े कलाकार हो, रोना भी जानते हैं, धोना भी जानते हैं, कई प्रकार के काम जानते हैं, कुछ नहीं तो चिल्लाना जानते हैं जोर जोर से। हाँ, और हाथ की कारीगरी उनको बखूबी अच्छी आती है। और बाहर निकला, पहले हम भी बंगाली कारीगर को यहाँ बुलाते थे, और वो जो मुख्य था वो मर गया। माणिक माणिक बोल के पहले आता था, वो मर गया। 18-20 आदमी लेके आता था, टेंट लगा था। पहले उत्सव में टेंट नहीं लगते थे, वही आके लगाते, और इसमें वो बड़े माहिर होते हैं। लेकिन अब वो हमने पूछा कितना लोगे, तो पहले 200 रुपया रोज का लेता था, 200 रुपये। तो जब बिल बनाया तो आदमी तो 10 हैं, और एक दिन का 30 दिहाड़ी बनाया। तुमने कैसे बनाया? दिन बढ़ गया कि तुम्हारे आदमी बढ़ गया? आदमी तो 10 है। हम सुबह का एक दिहाड़ी, दिन का एक दिहाड़ी, शाम का एक दिहाड़ी, ऐसा लग, अरे धोखा देता है। तो जब 2-4 आदमी ने डांटा तो अब 2 लेगा, 2 भी नहीं देंगे, 1 देंगे। हाँ? तुमको पूरे दिन का तुम 200 लेते हो, हम 300 देंगे, लेकिन 2, 3, 4, 5 ऐसा मत करो, हम तो मर जाएगा। तो तू नहीं मरेगा, ज़्यादा लेगा तो जल्दी मरेगा। हाँ, ज़्यादा लेगा तो जल्दी मरेगा। लेकिन अब वो जो उसको कितना देता था, उसको 1 ही दिहाड़ी देता था। हाँ, 200 ही, काम करने वाले को 200 देता था। अच्छा, एक ऊपर से नीचे गिर गया, कमर की हड्डी टूट गई, और अब उसके इलाज का पैसा उसने नहीं दिया। हमसे बोला कि ये इलाहाबाद कुंभ में, अरे आप ही दे दो। हाँ, वो चीज बेचारा घर गया, 6-7 महीने लगे उसको ठीक होने में, उसके पैसा हम दे, उसने नहीं दिया। लेकिन उसके एक का 4-4 दिहाड़ी मिला करके पैसा लेके उसने घर बनाया, अमुक किया। फिर जब भी देखो तो रोता ही मिले, इतना तू कमाता है, रो क्यों रहा? बोले मेरी लड़की, वो फलाना, क्या क्या कहानी। माने मन में यदि असंतोष रहेगा तो याद रखना, कभी भी तुम कितना भी मिले, असंतोष का घड़ा कभी भरने वाला नहीं है। अंत में जिसकी कमर टूटी हो तो ठीक हो गया, अभी काम कर रहा है ठीक से, उससे हमने कहा कि तुम यहीं दिल्ली चलो, इलाज करा देते। नहीं नहीं, हम वहाँ जाके ठीक होकर के देसी इलाज करके आपके काम करने के लिए दोबारा आएगा। हम वही 200 रुपया लेगा, ज़्यादा नहीं लेगा, उसमें संतोष था। और ये दूसरा सबके पैसा लेके बैठ, तो उसके बाद भी कभी उसका पेट भरा नहीं, अंत में पेट ही खराब हो गया। उसका क्या हुआ? पेट खराब हो गया, उसका कैंसर हो गया, फिर चला गया। हाँ? माने असंतोष से पेट खराब होगा कि नहीं होगा? बोलो। हाँ, असंतोष नहीं होना चाहिए। इसीलिए नियम के अंदर ये बात रखिए कि ऐसे तो देखो थोड़े से भी चलता है, थोड़ा ज़्यादा हो और अच्छा चलेगा। ज़्यादा होना जहाँ शुरू हो गया कि आदमी के अंदर के जो गुब्बारा फूलना शुरू होता है, फिर खाली और भर दिया, और खाली और भर दिया, और खाली, ये कभी भी। इसीलिए नियम के अंतर्गत ये बताया कि तुम पवित्रता से रहो और इसके साथ में संतोष को मन में रखो। हमसे कम आमदनी वाले भी आराम से गुजारा कर रहे हैं, और हमको तो इतना मिल रहा है, कम नहीं है। ये अलम बुद्धि इसको बोलते हैं। बस मेरा काम इतने से आराम से चल जाएगा, इससे ज़्यादा हमें कुछ चाहिए, हमको इतने ही पर्याप्त है। संतोष के नमूने होते हैं अलग अलग, कई जगह देखने को मिलते हैं। संतोष के ये जो बच्चे को हॉर्लिक्स पिलाते हैं ना, एक बोतल पहले आता था, अभी तो प्लास्टिक का आने लगा, पहले बोतल आता था। तो हमारे काशी में एक महात्मा थे, उनके पास वो, उनको बचपन से आदत रही होगी, दूध में 1 चम्मच हॉर्लिक्स मिला के लेते थे। ये जौ का अमुक अमुक चीज़ें मिला के बनाया हुआ होता है। अच्छा, वो बोतल खाली होने पर वो क्या करते थे, एक बोतल में बादाम रखते थे, एक बोतल में मिश्री रखते थे। अच्छा, हमको हमेशा बोलते थे तुम जानते हो? हाँ, नहीं जानते। वो देखो उस आले में एक बोतल में बादाम भरा रखा है, एक में मिश्री रखा है, छोटे हॉर्लिक्स के। ये देखा तो है हमने, क्या करना चाहिए? बोले ये कभी खाली नहीं होता है, हमेशा भरा रहता है। ने कहा खाली कहो तो मैं अभी कर दूं।
बोले ऐसे करने से थोड़ी होगा। ये हम इसीलिए रखते हैं, कोई विशेष व्यक्ति जब हमारे पास आवे, हम 4 बादाम और 1 मिश्री निकाल के उनको कटोरी में रख करके चाय के साथ दे देते हैं, तो उसमें वो भी खुश हो जाते हैं कि देखो हमारा स्वागत किया इन्होंने। हाँ, काशी में रहते इतना स्वागत किया कम। अच्छा, जब किसी को दोगे तो खाली होना तो शुरू नहीं होता है। 1 को देंगे, 2 को देंगे, 3 को देंगे, जैसे बोतल खाली होने वाला होगा इतने में कोई ऐसा आदमी आएगा, फिर वो बोतल भर के चला जाएगा। ये कभी खाली नहीं होता, नहीं कभी नहीं हुआ। वो बोले 40 साल मुझे इस आश्रम में हो गया, ये बोतल आज तक कभी खाली हुआ नहीं। आने वाले का मैं सत्कार करता रहता हूँ, और नहीं कहा कभी भी नहीं। हाँ, होता है कभी। ये सुबह 3 बजे उठ के गंगा स्नान करके विश्वनाथ जी का दर्शन करके जल चढ़ा के वापस आने के बाद रोज मैं कुशा के आसन के ऊपर बैठ के विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता हूँ। और यदि किसी दिन किसी कारण से ये पाठ यदि छूट गया तो मेरा वो बोतल खाली हो जाता है। हाँ, ये विष्णु सहस्त्रनाम का ऐसा महत्व है। बोले कि ये बादाम का बोतल, मिश्री का बोतल कभी खाली विष्णु सहस्त्रनाम से, ऐसा तो है। विष्णु सहस्त्रनाम नियम से रोज यदि पाठ करोगे तो निश्चित है कि आप असंतुष्ट नहीं रहोगे, आपका काम चलता रहेगा। हमने कहा ये भगवान विष्णु का 1000 नाम लेते हो, खाली इतना बड़ा बोतल में बादाम और इतने मिश्री इतनी देते हैं, बड़े कंजूस है भगवान। बोले नहीं नहीं, तुमको पता नहीं। फिर हमको बताने लगे, देखो ये लोहे का ट्रंक है सामने, ताला नहीं लगाते थे, तुम खोल के देखो। देखा तो एक पुराना सा जो आबू वाले महाराज जी सफ़ेद रुमाल रखते थे छोटे, तो उनका ही प्रयोग किया हुआ एक रुमाल था, और उसके अंदर उन्होंने 10-10 के 100 नोट रख करके रुमाल से एक कपड़े के अंदर देखो क्या है। मैंने कहा 10-10 के नए नोट, ये भी कभी खाली नहीं होता है। मैंने कहा मैं आज पूरा ही कर देता हूँ, तुम्हारे करने से थोड़ी होगा। और कभी खर्चा ही नहीं करोगे तो कैसे खाली होगा? बोले करता हूँ। कोई नया विद्यार्थी आएगा, सबसे पहले मैं एक नया नोट 10 रुपये का उसको देता हूँ, ले बेटा तू बनारस में पहली बार आया है और तुम्हारे पास साधन नहीं होगा, दातून चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, बस पहली बार जो घर से आते ही 10 रुपया नया मैं उसको दे देता हूँ, वो जीवन भर मुझे गुरुजी बोलता रहेगा। हाँ, ऐसे दूसरा आया, तीसरा आया, कम से कम 30-40 बच्चे आते ही हैं, और देना तो हमको पड़ता ही है। उसके बाद भी जैसे खाली होने लगता है, और जहाँ जहाँ मैं देता हूँ फिर दूसरे दिन पाठ करते समय भगवान विष्णु से कहता हूँ, उनमें से इतना गया, पाठ करता हूँ विश्वम विष्णुर्वसटकारो। हमको भी मन में लग गया कि ये पाठ करना चाहिए। हाँ, आया समझ में? आप लोग समझ रहे हो? हाँ? आप लोग भी चाहो तो कर सकते हो। करते करते ये जो है ना, थोड़े से फल मिलने से आदमी की आस्था बनती है, आस्था बनने से पाठ किए चला जाता है। और वो महात्मा जी को देख करके मेरे भी इसमें आ गया, भेजा में आ गया कि नहीं विष्णु सहस्त्रनाम पाठ हमने भी शुरू कर दिया। और करते करते अब तो याद हो गए। यहाँ जो विद्यार्थी विष्णु सहस्त्रनाम रोते हैं ना, तो हम अंदर सुनते हैं, हम उनके साथ साथ बोल लेते हैं, कंठस्थ ऐसे हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसे करते करते कंठस्थ हो जाता है। और यदि लगातार करोगे तो ये जो असंतोष नहीं रहेगा, असंतोष का जो कारण ठीक हो जाएगा। किसी दिन छूट जाए तो फिर नुकसान। 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, महीना छूट जाए, फिर तुम्हारा हाथ खाली हो जाएगा। आया समझ में? ये इसको बोलते भगवान भरोसे। संतोष कैसे आता है? भगवान भरोसे। हम भगवान को मनाते रहेंगे, भगवान हमको देते रहेंगे, हम भगवान को भूल जाएंगे, और भगवान नीचे से चूहा बन के सारा ले जाएगा। आया समझ में? भगवान को याद करते रहोगे तो गणेश जी को इसीलिए याद करना चाहिए कि तुमने कहीं कपड़े में लपेट के रुपए वगैरह रखे, चूहा काट के न ले जाए, बना रहेगा। और साथ में देवी जी को याद करना चाहिए हमेशा कि तुमको याद रहे कि हमने कहाँ रखा है, किधर है, नहीं तो भूल जाओगे, तुम्हारे काम में नहीं आएगा। और भगवान विष्णु को इसीलिए याद करना चाहिए कि ये कभी भी अक्षय, कभी क्षय नहीं होने देते, तुम्हारे पुण्य के जो साधन है बनाए रखते हैं। हाँ?
और भगवान सूर्य को याद करना चाहिए। तुम्हारी इंद्रियां ठीक रहेगी, आयु ठीक रहेगा। सौभाग्यवान जायते। सूर्य अथर्वशीर्ष जो पाठ करते हैं ना, उसमें फल में लिखा है यह प्रातः पठति स भाग्यवान जायते। भाग्यवान का मतलब क्या है? प्रातः काल उठ करके प्रतिदिन पाठ करोगे। तुमने सोचा भी नहीं होगा कभी तुमने किसी को पैसा दिया या कहीं से आना है, कैसे आया, क्या आया, मालूम है, लेकिन आया हुआ मिलेगा। इधर खर्चा दिखेगा, इधर आमदनी दिखेगी। ये कैसे होता है? हाँ, ये कौन करेगा? भगवान करेगा। और व्यापार में मगजमारी करते रहो, जब देखो तब हाथ खाली मिलेगा, जब देखो तब हाथ खाली मिलेगा। और भगवान के भरोसे रहोगे तो ये संतोष कैसा रहेगा? ये अच्छा है ना। तो शौच माने पवित्रता के बाद दूसरा सबसे बढ़िया चीज क्या है? तो मन में संतोष होना चाहिए, भगवान पर भरोसा होना चाहिए। इसीलिए योग सूत्र में भगवान पतंजलि लिखते हैं, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। कहते असंतोषी का जीवन कैसा होता है? बोले कुत्ते की तरह होता है। बड़ा खराब बताए। असंतोषी का जीवन कैसा है? बोले कुत्ते का नाम क्यों ले लिया? बहुत खराब लिया, अच्छा नहीं। बोले भाई अब अच्छा हो खराब हो, असंतोषी कौन अच्छा होता है? उसको कुत्ते से अच्छा क्या बोलेंगे? गाय की तरह। हाँ, कुत्ते की तरह क्यों बोल दिया? ये जो कुत्ता जो होता है ना, पेट भरे चाहे खाली रहे, इस दरवाजे में जाएगा, उसमें जाएगा, उसमें जाएगा, उसमें जाएगा, यहाँ थोड़ा मिलेगा, वहाँ थोड़ा, माने कभी भी स्थिर होकर के पड़ा नहीं रहेगा। हाँ, ये क्या है? ये असंतोष है। यदि संतुष्ट हो गए तो उसमें फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान ने बस भूख लगी थी, टाइम पर दे दिया, कल भी जरूर देगा, अब हमको खटपट करने की जरूरत नहीं है। ये भाव यदि मन के अंदर आया तो इसमें जो सुख होगा, ऐसा सुख दुनिया में कहीं और जगह नहीं है। संतोषात अनुत्तम सुख लाभ। नियम में सबसे पहले आया शौच माने पवित्रता, नियम में दूसरे नंबर में क्या आया? संतोष, शौच संतोष। तीसरा क्या होना चाहिए? संतुष्ट होकर के, एक कहते पुराने लोग ऐसा बोलते हैं, या तो या सोवे राजा का पूत, या सोवे राजा का पूत। बोलो, याद रहेगा, बोलोगे तो याद रहेगा। या सोवे राजा का पूत, या सोवे जोगी अवधूत, और या सोवे गली का कूत। खुद माने कुत्ता, वो भी दिन में जाके पेड़ के नीचे बड़े आराम से सोए। एक टुकड़े से पेट भरेगा वो तो कभी मिल जाएगा। उसमें भी संतोषी कुत्ते अलग होते हैं, असंतोषी अलग होते हैं। असंतोषी घूमता ही रहेगा इधर उधर उधर। जो संतोषी होता है बस एक टुकड़ा कहीं मिल गया, उसके बाद जाके बड़े संतोष से पड़ा रहेगा। वो गुरु दत्तात्रेय के गुरु हैं। उन्होंने कुत्ते को भी गुरु माना। थोड़ा मिला तो संतुष्ट, ज़्यादा के लिए मरता नहीं, दौड़ता नहीं, परेशान नहीं होता। हाँ, तो या सोवे राजा का पूत, या सोवे जोगी अवधूत, या सोवे गली, माने जिसमें संतोष रहेगा वही आराम से सो सकता है। लेकिन संतोष मन में होने के बाद भी सो करके समय बर्बाद मत करो। क्या करना चाहिए? शौच संतोष तपः मनसश्चेन्द्रियाणाम च ऐकाग्र्यम तप उच्यते। सो मत, तुम बैठो, आसन लगा के बैठो, मणिबंध में ये हाथ को ऐसा भद्रा मुद्रा बना करके इस ढंग से सीधे रीढ़ की हड्डी सीधी करके आंखें बंद करके, और बंद करने से पहले नासिका के अग्रभाग को थोड़ी देर देखो। देखते 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 जब तक चक्कर ना आवे, और ऊपर और ऊपर, यहाँ तक जाने के बाद कोशिश ये करना कि ये यहाँ ध्यान करते करते यहाँ पर एक कोई चिंगारी दिखने लग जाए। ऐसा होता है। हाँ, ये जो आँखें है ना, इधर देखोगे, शीशा के सामने जाके खड़े हो ना, उसके बाद ऐसा देखो, इधर की कोई चीज़ देखोगे तो दोनों आँखों के काली तारे इधर जाएंगे, है ना, और इधर की कोई चीज़ देखोगे, दोनों आँखों के काले तारे इधर आएंगे। और इसको दोनों आँखों के काले तारे को नज़दीक लाने का एक ही उपाय है, नासिका के ये दोनों के सेंटर में ये है, और इसमें दृष्टि टिकाओगे, धीरे से और ऊपर और ऊपर,
यहाँ तक आएगा, इसके ऊपर नहीं आएगा। इसके ऊपर आने पर ये आँख के दोनों तारे थोड़े नज़दीक में आने से इसके पीछे एक ग्रंथि होती है जो आँख से तेज को बाहर फेंकती है। वो ग्रंथि वहाँ यदि शिथिल हो गई तो बाहर जाने वाला जो तेज है तुम्हारे आज्ञा चक्र के अंदर, ये जो शॉर्ट सर्किट से होने वाले जो चिंगारी है ना, उसके समान यहाँ दमकने लगेगा। इससे तुम मरोगे नहीं, कुछ होगा नहीं। ये केवल इसको मूर्ध ज्योति इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूर्ध ज्योति। ऐसे योग की प्रक्रिया एक खाली बता दिया टाइम पास करने के लिए, 2 मिनट है इसीलिए बोल दिया आपको। हमारी ड्यूटी है ना, हमारी ड्यूटी है यहाँ बैठ के कुछ बोलना पड़ेगा। खाली तो बैठ नहीं बैठ ऐसे बिना बोले ऐसे बैठ जाऊं फिर कल यहाँ कोई होगा नहीं। सब धीरे धीरे निकल के बाबा जी तो पागल हो गए। पहले ये आसन वहाँ रहता था और एक हमारे दिव्यानंद जी थे, बड़े विद्वान थे, बड़े अच्छे, माने बहुत तेजस्वी महात्मा थे। पता नहीं किसने उनको भांग खाने की आदत डाल दी और भांग बढ़ता 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 गई, इतना बड़ा गोला चढ़ा के और यहाँ बैठ के कथा करने के लिए बैठे। और बड़े महाराज जी ये दरवाज़ा खोल करके कुर्सी में बैठते थे, सबसे बड़े महाराज। तो वो विद्वान थे, मीमांसा के भी ज्ञानी थे, न्याय भी जानते थे, व्याकरण जानते थे, वेदांत के माने बहुत अच्छे। जब मूड में बोलने लग जाए तो सुनते रहो। पुराणों का इतना ज्ञान था उनका जब बोले तो, और लेकिन वो भांग चढ़ा के आ गए और बैठ गए कथा में और फिर बैठ गए। इधर से सब लोग देखते रहे क्या हो गया। इधर से महाराज जी बोले, अरे उसको जगाओ, सो गया। बड़े महाराज, हम तो उस समय यहाँ छोटे थे, सन 70 की बात। जगाओ, बड़े जोर, जब कोई बात विशेष हो तो बड़े महाराज जी बड़े जोर से बोलते थे। तो उधर से उनके पास रहने वाले वो जो दयालु भी चले गए अभी। हाँ, माने इस आश्रम में आने वाले दयालु भी चले गए। आया समझ में? हाँ, दयालु चुन्नीलाल, ये बड़े महाराज जी गण में से थे। हाँ, दयालु चुन्नीलाल, ये जो चंदगीराम भी बीच बीच में आया करता था, जो पहलवान है ना, महाराज जी के पैर दबाया करता था ऐसे। तो वो सब गए धीरे धीरे। हाँ, महाराज जी भी गए और उनके गण भी। तो उन्होंने कहा जगाओ, तो वो जा करके किसी ने जगाया। फिर आँख खोल के, हाँ मैं क्या बोल रहा था? तो दूसरे ने समझा आप ये बोल रहे थे, अच्छा हाँ। ये भांग ने उनके स्मृति को बिगाड़ दिया, खराब कर दिया। आया समझ में? अच्छा, अब संतोष पूर्वक भांग खा करके पड़े रहना चाहिए कि ध्यान करना चाहिए? क्या करना चाहिए? यद्यपि भांग में भी अशुभ वृत्ति नहीं आती है, एक जो वृत्ति है वही लगातार चलता रहेगा, ठीक है, लेकिन ये भी अच्छा नहीं है। तप करना चाहिए। हाँ, क्या करना चाहिए? मनसश्च इंद्रियाणाम च ऐकाग्रम तप उच्यते। पवित्रता से रहो, मन में संतोष रखो, शौच संतोष। फिर एकांत में बैठ करके आँख खोल करके बाहर मत देखो, कान से बाहर के शब्द मत सुनो, जिह्वा में चखने की इच्छा मत रखो, कोई कोमल वस्तु को स्पर्श करने की इच्छा न रखो। बस ये इस ढंग से बैठ करके चित्त को एकाग्र करके ये जो इंद्रियों को, प्राण को, मन को, बुद्धि को और जीवात्मा को भी परम आश्रय देने वाला परमात्मा हमारे हृदय के अंदर ज्योतिर्मय रूप में अंदर है। न उसकी आकृति है, न उसकी प्रकृति है, न उसमें कभी विकार आता है। सारे इंद्रियों को एकाग्र करके उसमें यदि ले जाके लगाओगे, इसका नाम क्या है? बोले इसी का नाम है तप। इसका नाम क्या है? तप। ये यहाँ से आज्ञा चक्र से भी शुरू हो सकता, अन्य भी कई प्रकार के इसके तरीके हैं। इस ढंग से तप करो, शौच संतोष तप। यदि कहोगे कि नहीं जी ये तप करने में तो हमारा मन नहीं लगता, न लगे तो फिर माला ले लो। माला लेके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः,
5 बार बोलो, 1 बार श्वास लो, 3 बार बोलो, 1 बार, कितने में तुम सहज में चल सकते हो वैसे करो। लगातार बोल करके 2 बार बोल के 1 बार श्वास लो, 1 बार बोल के 1 बार श्वास लो, 3 बार बोल के, माने जितना तुमसे हो सकता है ऐसा करो। और बोलते रहोगे, सुनते रहोगे, सुन करके श्वास लेते समय हृदय में उसका जो अर्थ है उसको स्मरण हृदय में करते रहोगे। इसका नाम क्या है? शास्त्र में इसको स्वाध्याय बोला है। ये जो मंत्र जप करते हैं ना, इसका नाम क्या है? स्वाध्याय है। ये भी कर सकते हो। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। और यदि ये भी तुमसे न करते बने तो पूरे चराचर जगत में एक ही परमात्मा की सत्ता है, उस सत्ता का ध्यान करो। हे परमात्मा, तेरी बड़ी कृपा है, मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ किया नहीं और तू मेरे लिए हमेशा कुछ करता रहता। हर श्वास में ईश्वर की कृपा ही तो है। हर श्वास में, श्वास अंदर लेते हो, खींचने वाला मूलाधार चक्र में आकर्षणी शक्ति उसी की है। और इसको जो व्यर्थ की श्वास को बाहर निकालने के लिए मणिपुर चक्र में अग्नि बन करके प्रक्षेप करने वाला भी वही है। और श्वास को खींच रहा है और बाहर फेंक रहा है, फिर खींच रहा है, फिर बाहर फेंक। कितनी अच्छी ड्यूटी भगवान की है, एक दिन भी गड़बड़ नहीं करता। तुम आराम से सोए रहोगे। ये श्वास लेना और छोड़ना, ये क्रिया यदि छूट जाए तो जिंदे रहोगे कि मर जाओगे। और हम तो भगवान के कभी विरोध भी करेंगे, नहीं भी मानेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये श्वास की क्रिया को कभी भगवान रोकता है क्या? बड़े बड़े कम्युनिस्ट हैं, बड़े बड़े नास्तिक हैं, बड़े बड़े धर्मनिरपेक्ष हैं, बड़े बड़े पशु जानवर जैसे, हिंसक जानवर जैसे आदमी हैं, लेकिन भगवान किसी के श्वास रोकता है? मारो, काटो, मार्केट बनाओ, बड़े बड़े खूब कमाओ खाओ कहने वाले बहुत हैं, लेकिन उसके भी श्वास भगवान नहीं रोकता है। साधु का भी श्वास भगवान नहीं रोकता है। आयु पूरी होने के बाद किसी को एक श्वास भी ज़्यादा नहीं देता, और उसके यहाँ से निकला दूसरी जगह फिर और दूसरा शरीर तैयार। अच्छा बताओ, भगवान जैसा नियमित ड्यूटी पूरी करके तुम्हारी सेवा करने वाला दुनिया में और कोई है? हर श्वास में उसका ध्यान रहता है तुम्हारा, लेकिन भगवान का तुम कितनी बार दिन में ध्यान करते हो? यदि 2-4 बार भी ये अभ्यास करने लग जाओ तो ये क्या चीज़? ये भी नियम है। शौच, बोलो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, भगवान का ध्यान करना, ये नियम की कोटि में आया। कितने हो गए? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमा, यम नियम। अब आसन में भी कई प्रकार के आसन हैं। स्वस्तिक आसन अलग है, पद्मासन अलग है, सिद्धासन अलग है, भद्रासन अलग है, सुखासन अलग, पता नहीं कितने प्रकार के आसन हैं। और इनमें से जो तुम्हें ठीक लगे ऐसे आसन में स्थिरता पूर्वक सुखानुभूति करने की तुम कोशिश करो। ये सब नियम है। ये इस नियम की जो व्याख्या करके कोई गुरु शिष्य को समझा देवे, बोले इसी का नाम है दीक्षा। दीक्षा माने यही। हम लोग कहते हैं गुरु जी मेरे कान में जरा फूंक दो, तो हमने एक के कान में फूंका, जोर से फूंका। बोले हाँ ठीक है, हो गया भाई, मैं जाऊँ? मैंने कहा और क्या करोगे? फूंक दिया, जाओ। हम तो दीक्षा लेने आए थे। अच्छा, तो वो तो इधर उधर पड़ा नहीं है भाई, क्या लेके जाओ? कान फूंकना इतने दीक्षा नहीं है। दीक्षा नाम व्रत संकल्प, नियम पूर्वक व्रत का आचरण करने का जो संकल्प है, इसका नाम है दीक्षा। और ये विधि पूर्वक यदि शिष्य को गुरु के द्वारा उपलब्ध होता है तो उसके चेहरे में तेज दिखने लगता है। और अर्जुन को इस प्रकार की दीक्षा दी थी किसने? भगवान व्यास जी ने। और युधिष्ठिर ने देखा तो ये अर्जुन तो एकदम बदला हुआ, कल वाला जैसा नहीं है, इसका चेहरा ही कुछ और, इसके आत्मविश्वास ही बढ़ा हुआ है। और देखिए अर्जुन मेरे समझ में आ गया, तुम जो काम कर सकते हो हम लोगों से नहीं होगा। किसने बोला? युधिष्ठिर ने बोला, इदम कार्यम त्वया साध्यम नान्येन च कदाचन व्यासस्य वचनात् भाति सफलम कुरु जीवितम।
व्यास जी ने तुमको बुलाया, हमको नहीं बुलाया, भीम को नहीं बुलाया, द्रौपदी को नहीं बुलाया, नकुल को नहीं बुलाया, सहदेव को नहीं बुलाया। इसका मतलब है ये जो विजयी होने का जो कार्य है ये तुम बखूबी चला सकते हो, क्योंकि तुमने पहले अभ्यास किया। इसको भगवान वेद व्यास जी ने देख लिया, और हम लोगों का पहले का अभ्यास नहीं, इसीलिए हम चले भी जाएं तो भी हम सफल नहीं होंगे, रोते रहेंगे, सिर पीटते रहेंगे, क्या करें क्या करें, दुनिया भर के सवाल ही करते रहेंगे। तुम कर सकते हो। उधर गुरुजी ने दीक्षा दे दी, इधर बड़े भाई ने आशीर्वाद दे दिया। ठीक हुआ कि नहीं हुआ? उधर गुरुजी ने दीक्षा दे दी और बड़े भाई ने आशीर्वाद दे दिया। अब तो अर्जुन का काम बनना ही बनना था। इति प्रोच्यार्जुनम ते वै विरहोत्सुक्य कातरा अनिच्छन्तो भी तत्रैव प्रेषयामासु। और अर्जुन हमारे पास में से जावे, किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन नहीं जाएगा तो काम कैसे होगा? बुरा तो लग रहा है, लेकिन अर्जुन जाओ, अब तुम तप करने के लिए जाओ, तुमसे ही हमारा भला होने वाला है। हम कैसे भी, तुम जितने दिन सिद्धि प्राप्त करके आओगे, हम मन को दिल में पत्थर रख करके बैठ जाएंगे। तुम्हारे ना होना हमको अच्छा तो नहीं लगता, पर ठीक है, अच्छे काम के लिए हम सहन कर लेंगे। द्रौपदी दुख संयुक्ता नेत्रा श्रोणि निरुद्ध च प्रेषयन्ति शुभम वाक्यम तदोवाच पतिव्रता। ये जो द्रौपदी के यद्यपि 5 पति से, लेकिन सबसे ज्यादा अर्जुन को मानती थी। वो भी तप करने जा रहा है, उसके आंख से आंसू आने लगे। अर्जुन ने कहा मत रोना। आंसू आवे कैसे रोकोगे? आंसू आवे तो कैसे रोकोगे? कोई पाइप थोड़ी कि दबा दो तो अंदर रुक जाएगा, कैसे रोकोगे? अर्जुन ने कहा खबरदार, ये अमंगल है। द्रौपदी सब जानती थी। जब ऐसा भावुक होने लग जाओ, आंख से आंसू आने जैसे दिखे तो मुंह से सांस लेना, नाक से मत लेना। क्या करोगे? मुंह से सांस, ऐसा जीव को गोल करके, इसको शीतली प्राणायाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसा जीव जो है ना, जीव को ऐसा बनाना, अंदर अंदर ऐसा करके मुंह से जोर से श्वास लोगे तो जो आंसू बन करके भाप अंदर का आता है ना, ये तालू के अंदर ही ये ठंडी श्वास सोख लेगी, फिर तुम्हारा आंसू बाहर आएगा ही नहीं। हाँ ठीक है, आज इतने समझ लो। कभी रोना आवे हाँ तो आया समझ में? कुत्ते को देखा है? कुत्ते को देखा है नजदीक से? कुत्ते को नहीं देखा है, ढंग से देखा है? गर्मी में कुत्ता क्या करता है? जीभ बाहर निकाल के करता है। ये जो जीभ से जो मुख से खोल के श्वास लेता है ना, उससे उसके गले के अंदर ठंडक पहुंचती है। इसको शीतली प्राणायाम बोलते हैं। हाँ, मुंह खोल करके लंबा जीभ में से जोर जोर से श्वास लोगे, थोड़ी देर में तुम्हारा ये गला जो है ना एकदम शीतल ठंडा सा होने लगेगा। इस ठंडक से उस समय रोना भी चाहो तो भी नहीं रो पाओ। इसीलिए ये काम, कभी घर में मर जाए कोई तो ऐसा मत कर रहा, फिर रोना ही नहीं आएगा। फिर तो लोग हंसेंगे, अरे क्या क्या कर रहा है। उस समय मुंह बंद करके ऐसा करना। रोना ना भी आवे तो भी ऐसा आंख मलना, जीभ लगा के दिखाना तो पड़ेगा ना। हाँ, सबके तरीके बने हुए अलग अलग। हाँ, तो द्रौपदी रोने लगी तो अर्जुन ने कहा खबरदार। द्रौपदी ने मुंह खोल दिया, जीभ करके अपने आंसू को अंदर ही रो। ठीक है तुम जाओ, अब कोई बात नहीं। हाँ, आया समझ में? द्रौपदी ने रोना आंसू रोक करके, शीतली प्राणायाम करके, ये कभी प्रयोग करके देखना कि यदि आंसू आने से लगे तो मुंह से जोर जोर से श्वास लोगे, जीभ थोड़ा बाहर निकाल के, तो वो आंसू रुक जाएगा। ठीक है? हाँ, अभ्यास करके कल बताना। आज इतने ही रहने दो, कल फिर देखेंगे अर्जुन जाके क्या क्या करके आता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।
ओम शांति शांति शांति। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरेतो अस्मासु अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरु लिख दिया गृहीत्वा तदपि तव गुणानामीश पारं न याति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। ओम नमः पार्वती।